आज की कहानी मध्य प्रदेश की जमीन से है। आज की कहानी पुलिस की नायाब इन्वेस्टिगेशन की भी है। डीएनए रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं दे सकती और क्राइम की दुनिया में डीएनए की मदद से बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया गया है। लेकिन आज की कहानी में एक नहीं बल्कि दो बार डीएनए की रिपोर्ट फेल हुई थी। आज की कहानी मध्य प्रदेश की जमीन में हुए मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस की मेहनत ने ये बता दिया था कि अगर पुलिस दिल से चाह ले तो कोई भी केस सॉल्व कर सकती है। आज की कहानी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की हैरत अंगेज कहानी है। आखिर क्या हुआ था एमपी की जमीन में? किसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पसीने छूट गए थे? क्या वाकई डीएनए रिपोर्ट भी हो गई थी फेल? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के दमोह मर्डर केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत साल 2023 से होती है। एमपी में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम दमोह है। इसी शहर में एक छोटा परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम जयराज था जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट था। इस परिवार में 28 मार्च 2023 से पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 28 मार्च की शाम जयराज ने अपनी मम्मी से कहा, मां मैं बाहर खेलने जा रहा हूं, रात होने से पहले घर लौट आऊंगा। शाम से रात हो गई, जयराज अपने घर वापस नहीं लौटा। तारीख आई 29 मार्च 2023। दमोह पुलिस स्टेशन के सामने एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से दो लोग बाहर निकले। ये दो लोग जयराज के माता पिता थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3-4 दिन बीत गए, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। जयराज के पिता दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस की टीम से कहा, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप किया है और उसकी जान को खतरा है। आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज करिए। पुलिस के साथ साथ माता पिता भी अपनी तरफ से अपने बेटे की तलाश कर रहे थे। जयराज के पिता ने न्यूज़पेपर्स में भी 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया था। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी जयराज की कोई खबर नहीं आई थी। तारीख आई 14 मई 2023। दमोह पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। उसमें कहा गया, साहब यहाँ दमोह के आउटर में एक खेत से एक कंकाल निकला है, जल्दी अपनी टीम लेकर आ जाइए। पुलिस की टीम ने जयराज के माता पिता को भी इन्फॉर्म किया। माता पिता मौके पर पहुंचे और उस कंकाल की बॉडी से लिपटे हुए कपड़े और बेल्ट को देखकर जोर जोर से रोने लगे। ये हमारा बेटा जयराज है। देखते ही देखते ये किडनैपिंग का केस मर्डर बन चुका था। जयराज के माता पिता ने पुलिस से अपने बेटे का कंकाल मांगा, लेकिन पुलिस की भी मजबूरी थी। वो बिना डीएनए रिपोर्ट के उस कंकाल को जयराज के माता पिता को नहीं दे सकती थी। जयराज के माता पिता के डीएनए सैंपल और कंकाल के सैंपल को सागर के लैब भेजा गया। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह जयराज नहीं है। कंकाल का डीएनए माता पिता के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने रिकन्फर्म करने के लिए डीएनए सैंपल्स को देश की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब में भेजा और रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद देश की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट आ गई। इस बार भी रिपोर्ट में वही लिखा था जो कि सागर फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में लिखा था। मतलब डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से कंकाल और जयराज के माता पिता का डीएनए मैच नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जयराज के माता पिता कह रहे थे कि हम जानते हैं ये कंकाल हमारे ही बेटे का है। हम लोगों ने ही ये कपड़े और बेल्ट उसे दिलवाया था। आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, पर उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका कंकाल हमको दे दीजिए। ये सब सुनकर दमोह पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान इस केस में एक नए ऑफिसर की एंट्री हुई। उनका नाम था एएसपी संदीप मिश्रा। संदीप ने पूरे केस की स्टडी की और उन्होंने कहा, बच्चे के माता पिता अपनी जगह पूरी तरह से सही हैं। अगर बेल्ट किसी और का होता तो वो उस कंकाल से इस तरह चिपका हुआ नहीं होता। अब सवाल ये है कि डीएनए मैच क्यों नहीं हो रहा है। ये केस एक मिस्ट्री की तरह है। इसे सॉल्व करना होगा। बच्चे के पेरेंट्स को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाओ। जयराज के माता पिता पुलिस ऑफिसर संदीप मिश्रा के सामने आए। संदीप ने जयराज के माता पिता से कहा, एक बात बताइए, जयराज का डीएनए आप लोगों से मैच क्यों नहीं हो रहा है? इसका जन्म कहां हुआ था? कहीं जन्म के समय किसी ने बच्चे को बदल तो नहीं दिया था? इस सवाल के बाद जयराज के पिता ने कुछ ऐसा बताया जिसने इस केस की दिशा को ही बदल दिया। इस केस में नया ट्विस्ट आने वाला था। जयराज के पिता ने पुलिस ऑफिसर से कहा, नहीं,
बच्चा नहीं बदला गया था, लेकिन जयराज नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्योंकि हम दोनों को बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने इंदौर की एक क्लिनिक से टेस्ट ट्यूब की प्रोसेस की मदद से जयराज को जन्म दिया था। 2009 में जयराज का जन्म हुआ था। पुलिस ऑफिसर संदीप मिश्रा का दिमाग दौड़ा और उन्होंने कहा, इस वजह से डीएनए नहीं मैच कर रहा है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का भी तो कोई डीएनए होगा, वो आसमान से उतरा नहीं है। हम लोगों को इंदौर के आईवीएफ सेंटर जाना होगा। ऑफिसर संदीप मिश्रा अपनी टीम के साथ इंदौर के आईवीएफ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। आईवीएफ सेंटर में पहुंचकर ऑफिसर संदीप मिश्रा ने आईवीएफ सेंटर वालों से जयराज की बर्थ डिटेल मांगी, साथ ही स्पर्म डोनर की भी डिटेल्स मांगी। लेकिन आईवीएफ सेंटर ने स्पर्म डोनर की डिटेल शेयर करने से मना कर दिया। यह सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर संदीप मिश्रा ने अपनी टीम से कहा, क्या टेस्ट ट्यूब का डीएनए पता किया जा सकता है? क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है? ये बच्चा इतने सालों से उस घर में रह रहा था, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम पता कर लें कि ये कंकाल जयराज का ही है या नहीं। इसके लिए मुझे इस केस को लेकर काफी स्टडी करनी होगी। इस बात के बाद पुलिस ऑफिसर संदीप मिश्रा ने पढ़ाई शुरू की। अपनी रिसर्च के दौरान संदीप मिश्रा ने अमेरिकन फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम डीएनए टेस्टिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रायल था। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें पता चल चुका था कि वो किस तरीके से जयराज का पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जयराज के माता पिता ने अपने बेटे के कंकाल को लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, लेकिन कंकाल को माता पिता को सौंप दीजिए। जयराज का अंतिम संस्कार होना चाहिए। जयराज के लापता होने के 13 महीने बाद तारीख आई 12 मई 2024। पुलिस ने उस कंकाल को जयराज के माता पिता को सौंप दिया और उसका अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस से दमोह पुलिस के ऊपर दबाव बना। एएसपी संदीप मिश्रा ने भी पुलिस की टीम से कहा, जयराज के घर जाओ, उसके सभी सामान को उठाओ और लैब टेस्टिंग के लिए भेजो। कहीं से कोई ना कोई डीएनए जरूर मिल जाएगा। जैसा एएसपी संदीप मिश्रा ने कहा, पुलिस ने ठीक वैसा ही किया। कुछ दिन गुजरे और चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि घर से मिले डीएनए और कंकाल के डीएनए आपस में मैच हो गए हैं। मतलब साफ था कि वो कंकाल जयराज का ही था। तीसरी डीएनए रिपोर्ट के बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ थी कि जयराज का मर्डर हो चुका है। अब पुलिस ने मर्डर करने वाले की तलाश शुरू की। एक एक करके बहुत सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई। कई लोगों को 3rd डिग्री भी दिया गया। पुलिस की शक की सुई जयराज के कजिन मनवेंद्र पर जाके रुकी। यह कजिन जयराज के दूर के चाचा का बेटा था। पुलिस ने कजिन से पूछताछ की। उसने पुलिस से कहा, हम दोनों हमेशा साथ में खेला करते थे, मैंने जयराज का मर्डर नहीं किया है। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि मनवेंद्र जयराज के पिता के कजिन भाई दशरथ का बेटा है। जयराज के जन्म से पहले ही दशरथ की नजर उसकी प्रॉपर्टी में थी, लेकिन तभी टेस्ट ट्यूब की मदद से जयराज का जन्म हो गया, जिसके बाद दशरथ और मनवेंद्र जयराज से चिढ़ने लगे। पुलिस ने दशरथ के बेटे मनवेंद्र को उठाया और उससे अच्छे से पूछताछ शुरू की। कुछ देर की पूछताछ के बाद जब कई झापड़ लगे तो मनवेंद्र ने कहा, हाँ, मैंने और पापा ने मिलकर ही जयराज का मर्डर किया था। हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उस शाम खेलने के बहाने बुलाकर एक सुनसान जगह में हम दोनों ने जयराज को गला दबाकर मार डाला और उसकी लाश को खेत के अंदर गाड़ दिया। पुलिस की टीम ने मनवेंद्र और दशरथ को गिरफ्तार किया और ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। 10th में पढ़ने वाले जयराज को आज भी अपने हिस्से के इंसाफ का इंतजार है। ये थी कहानी पुलिस के नायाब इन्वेस्टिगेशन की। ये थी कहानी एक पुलिस ऑफिसर के समझदारी की। इसलिए कहा भी जाता है, अगर पुलिस अपने में आ जाए तो किसी भी केस को सॉल्व कर सकती है।